बहुत स्वागत प्रोफेसर धर्मचंद चौबे। आप प्रोफेसर एंड हेड बृहत्तर भारत एंड एरिया स्टडीज IGNCA से। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर चौबे। सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में ये बात आती है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनके जन्म से लेकर और उनका आरंभिक जीवन जो है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, या जिसे कहते हैं कि हमको वो कौन कौन सी चीज़ें ख़ास दिखती हैं उनके जीवन की। जी धन्यवाद। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वहीं प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। विवेकानंद का जीवन एक ऐसा प्रेरणास्पद जीवन है जिसको हर भारतवासी लेना चाहता है, उसको सीखना चाहता है। हर युवा जो उनके बारे में जानता है वो उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। मकर संक्रांति का दिन था। बंगाल के नर नारी गंगा स्नान के लिए खींचे जा रहे थे और उस साल की मकर संक्रांति में ऐसा महसूस हुआ, लोगों को ऐसा अनुभव हुआ, जो जीवनीकार लिखते हैं या उस समय के लोगों ने जो अपने संस्मरण बाद में साझा किए हैं, वो कहते हैं कि एक अजब सा उल्लास का एक वातावरण था। उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, और वो टिकते ही क्यों, क्योंकि एक विवेक शक्ति का इस धराधाम पे अवतरण हो रहा था। धर्मात्मा पुण्यात्मा भुवनेश्वरी देवी ने 6:30 बजे सुबह में एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत ही सुंदर स्वस्थ था। वहाँ पर विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त की बुआ वहाँ पे बैठी थीं। जब उन्होंने बालक को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो लगता है कि मेरा दुर्गा दत्त भाई वापस लौट आया। दुर्गा दत्त जी विवेकानंद जी के दादाजी थे और वो भी अपने पुत्र की तरह वकील थे, गृहस्थ थे, पर 25 वर्ष की आयु में बंगाल की दुर्दशा, भारत की दुर्दशा, तमाम समस्याएं, इस पर विचार करते हुए मुनि बन गए, यति हो गए। उन्होंने गृह त्याग कर दिया, फिर लौटे नहीं।